हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड कैसे हैं आप सब लोग एंड कैसे चल रही हैं आपकी लाइफ। एक रिलैक्सिंग मोड में होंगे आप लोग तो एग्ज़ाम के बाद में गाइस। तो मेरा अपडेट तो ये है कि मैं तो प्रिपेयर कर रही हूँ अपने एग्ज़ाम के लिए, सीए फाइनल के सेकेंड ग्रुप के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। एंड जिसमें मैंने बताया था आपको कि मैं डीटी एंड एससीएमपी स्टार्टिंग में ले रही हूँ। बट ये हो रहा है कि डीटी के अंदर मैंने ज़्यादा एक दो चैप्टर किए हैं, जिसमें सबसे पहला जो मैंने लिया ना वो मैंने डिडक्शन वाला लिया। उसका रीज़न है कि जो डिडक्शन जो आते हैं वो हर चैप्टर के अंदर किसी न किसी में जैसे उसका रोल रहता है। तो मैंने सोचा कि डिडक्शन छोटा भी है तो उसको आप सबसे पहले कवर कर लो। एंड आईपीसीसी में हमने किया हुआ रहता है तो मैंने सबसे पहले वो किया। एंड उसके अलावा मैंने पहले भी एक दो चैप्टर कर लिए थे जिसमें टैक्सेशन ऑफ वेरियस एंटिटीज़ वाला मैंने किया था, तो वो मैंने पहले नहीं किया हुआ था। तो मैंने सोचा अब की बार इसको मतलब मैंने डीटी को दो पार्ट में डिवाइड किया। एक तो थोड़ा इजी जो है मतलब जो मैंने पढ़ा हुआ है वो, एंड सेकंड पार्ट के अंदर वो जो न्यू है जो मैंने पिछले अटेम्प्ट में प्रिपेयर नहीं करके जाने वाली थी वो चैप्टर्स है वो भी मैं अब की बार करके जाऊंगी। बिकॉज जब हमारे पास टाइम है तो हम क्यों नहीं करें ना। तो बट ये होता ना कि हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं, हम बना तो लेते हैं, टारगेट्स हम डिसाइड तो कर लेते हैं, बट उसको एग्जीक्यूट करते टाइम पे वो फुलफिल ही नहीं हो पाती है। क्योंकि आप 24 घंटे में अगर 3-4 घंटे अगर स्टडी करते हो तो आप 2 सब्जेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मिनिमम एक सब्जेक्ट को 3 से 4 घंटे देने की नीड है। और हम एक सब्जेक्ट फिर मेरे क्या होता है, जैसे मैंने 2 सब्जेक्ट डिसाइड किया एससीएमपी एंड डीटी, तो ये होता है कि मैं जो मॉर्निंग का जो टाइम होता है उसमें मैं एससीएमपी लेती हूँ ना। देन पूरे दिन एससीएमपी नहीं ले सकते, इसलिए मैं मॉर्निंग में 1-2 घंटे एससीएमपी का ले लेती हूँ। देन मेरे जो हाउस वर्क होते हैं वो करती हूँ, कुछ मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है मेरे हाउस को लेके, मेरी फैमिली को लेके मैं वो फुलफिल करती हूँ। देन बैक टू स्टडी आती हूँ तो वो माइंड वर्क नहीं करता जो मॉर्निंग में, क्योंकि मॉर्निंग में जो पढ़ाई होती है, मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ, जैसे मैं प्रीवियस वीडियोस में बताती रहती हूँ कि मैं सुबह अच्छी पढ़ाई कर पाती हूँ। मैं मॉर्निंग में अगर मैं 4 बजे से बैठ रही हूँ तो मैं 10 बजे तक कंटिन्यू पढ़ाई कर सकती हूँ, इतना मेरे अंदर है सिटिंग। तो फिर क्या होता है कि फिर दिन में मेरी पढ़ाई होती नहीं है क्योंकि वो हैबिट पड़ी हुई है, फिर कुछ काम भी होते हैं। देन मैं इवनिंग के अंदर फिर डीटी को लेती हूँ एंड नाइट में मेरी अभी पढ़ाई हो नहीं रही है। बट ये चीज़ें ऐसे नहीं चलने वाली है, तो कुछ चीज़ें हैं मैं चेंज करने वाली हूँ अपनी लाइफ में, जिसमें क्या होता है कि पढ़ाई अच्छे से हो जाए। क्योंकि जो काम है जो हमारे हाउस या हमारे जो फैमिली को रख के रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो चेंज हो नहीं सकती, वो एक टाइम के बाद में आती है लाइफ में, तो वो तो मुझे करनी ही है। उसके बाद में अब मैं कैसे अपनी स्टडी को है वो उसको उसके साथ मैनेज करूँ, तो उसके लिए मुझे अपने जो टाइमिंग है, अपना जो माइंड जो मैंने पहले से सेट किया हुआ है पिछले इतने सालों से, उसको थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है। तो वो मैं आज से चेंज करूँगी। एंड आज का मैं अपडेट देती हूँ आपको। तो मैंने सुबह क्या किया, मैंने सुबह है मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट किया मैंने चैप्टर। तो उसमें मैं अभी मैंने आपको बोला था कि मैं एससीएमपी के अंदर मैं प्रैक्टिकल नहीं कर रही हूँ। मैं अभी क्या कर रही हूँ, सिर्फ जितने हमारे चैप्टर हैं उनकी एक बार थ्योरी करने वाली हूँ, किस चैप्टर में क्या है। और थ्योरी में कैसे करने वाली हूँ वो मैं स्टडी मटेरियल से करने वाली हूँ। और स्टडी मटेरियल से मैं थ्योरी मैं ऐसे समझ लेती हूँ। एंड समझने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, मैं यूट्यूब पे रिवीजन लेक्चर है वो ले लेती हूँ। 1 घंटे का मुश्किल से होता है, सबसे पहले मैं वही लेती हूँ। देन मैं अपनी जो सेल्फ रीड है वो स्टार्ट कर देती हूँ स्टडी मटेरियल से। और गाइस आप बिलीव नहीं करोगे कि मैंने एससीएमपी की क्लासेस ली हुई है अतुल अग्रवाल सर से। मैं किसी टीचर के बारे में पर्टिकुलर नहीं बोल रही हूँ, मैं वैसे ही बोल रही हूँ कि आईसीआई के स्टडी मटेरियल के आगे किसी भी टीचर्स के नोट्स वगैरह सब फेल है, पता है। हाँ, ये मैं मानती हूँ कि जैसे टीचर्स के नोट्स में ये बेनिफिट होता है कि वो हमारे हैंड रिटन होते हैं या फिर हमने क्लासेस ली हुई होती है, हमें इजीली वो याद हो जाते हैं, तो इसलिए हमें अच्छे लगते हैं। बट मैंने जब से स्टडी मटेरियल किया है एससीएमपी के अंदर मैंने 3 चैप्टर कर लिए। सबसे पहले मैंने इंट्रोडक्शन वाला किया, एंड मैंने कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक किया, एंड 3rd नंबर पे मैंने मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट किया, एंड 4th नंबर पे मैं लीन सिस्टम लेने वाली हूँ। तो आप मैंने ये देखा नोटिस किया कि स्टडी मटेरियल के अंदर जो कंटेंट है उसके आगे सर के नोट्स कुछ भी नहीं है, मतलब इतना डिटेल्ड में है चीज़ें। तो मैं ट्राई करूँगी कि अगर मुझे स्टडी मटेरियल से समझ में आ जाता है एंड मुझे नीड नहीं होती है नोट्स वगैरह देखने की, तो मैं फिर एग्ज़ाम तक स्टडी मटेरियल से ही करने वाली हूँ। हाँ, स्ट्रेटजी मैंने चेंज कर ली तो, लेकिन देखो हम जो पुरानी चीज़ें हैं जो चलती आई है उसको लेके तो चल नहीं सकते, चेंज करना पड़ेगा। एंड चेंज जब अच्छे के लिए हो तो वाई नॉट।
तो मैंने अभी तक तो ये डिसाइड है, क्योंकि एक बार मैं थ्योरी कर लूँ देन मैं डिसाइड करूँगी कि मुझे किससे करना है। बाकी मेरा मन अभी है कि मैं स्टडी मटेरियल से थ्योरी कर लूँगी, एंड जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वगैरह है उसके लिए मैं अतुल सर की क्वेश्चन बैंक है वो यूज़ कर लूँगी। नहीं सफिशिएंट है, क्योंकि इससे क्या होता है हमारा, जैसे हमारे पास टाइम नहीं हो तो समझ में आता है कि अतुल सर के नोट्स कर लो सफिशिएंट है, किसी फैकल्टी के नोट्स कर लो सफिशिएंट है। बट जब टाइम है हमारे पास तो हम क्यों नहीं कर रहे। और ये मुझे अच्छे से पता है कि भले मेरी अभी स्टडी नहीं हो रही है, लेकिन मुझे ये पता है कि एग्ज़ाम से पहले मैं 3 से 4 बार आराम से थ्योरी खुद से कर लूँगी एंड प्रैक्टिकल भी कर लूँगी, इतना मुझे बिलीव है अपने आप पे। बस लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या आ रही है, SCMP के अंदर प्रॉब्लम नहीं आ रही है, याद नहीं होता है, मुझे पता है एक बार में तो सिर्फ समझ में ही आ रही है चीज़ें, लेकिन मुझे समझना ही है क्योंकि गेप लग गया SCMP के अंदर। एग्ज़ाम मैंने दिया नहीं, एग्ज़ाम अगर मैं देती तो कंटिन्यू रहता कि पढ़ाई मेरी की हुई है। मुझे 3 महीने का गेप लग चुका है SCMP के अंदर, और आप सबको पता है कि उसमें मतलब थोड़े दिन का गेप है वो हमारे लिए हानिकारक हो जाता है। सो अभी तक SCMP के अंदर यही सीन है। एंड रही बात DT की है, तो DT में मैं कोशिश करूँगी DT को ले लूँ, क्योंकि हर दिन मेरी DT छूट जाती है SCMP की वजह से। बट अभी मैं ट्राई करूँगी। एंड आप लोग भी अगर स्टडी कर रहे हो तो आप मेरी वीडियोस देखिएगा। एंड गाइस आप लोग क्या हो रहा है, आपके सब्सक्राइब नहीं करते हो, मैं देखती हूँ यूट्यूब पे मेरे जो सब्सक्राइबर है वो तो देख ही रहे हैं, लेकिन उनके अलावा अनसब्सक्राइब जो लोग हैं जो नहीं है मेरे सब्सक्राइबर, वो पता है व्यू करते हैं वीडियो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। क्या अच्छा नहीं लग रहा है क्या मेरी वीडियोस आपको? मेरा इस वीडियो बनाने का या यूट्यूब चैनल क्रिएट करने का यही मकसद है कि अगर कोई भी ऐसा इंसान जो अकेले में पढ़ रहा है तो उसको एक पता रहे कि देखो ये बंदी है, ये भी पढ़ रही है हमारे साथ में। जिन लोगों के पेपर अच्छे नहीं गए हैं या जो लोग फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं, चलो फर्स्ट टाइम जो अटेम्प्ट देंगे उनकी तो बात ही अलग है, मैं तो उनको नहीं बोलूँगी, लेकिन जिनके पेपर अच्छे नहीं गए या जिनके मल्टीपल अटेम्प्ट्स लग रहे हैं तो उन लोगों को ये पता होना चाहिए कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ में और भी बहुत जने हैं। तो हम अकेले जब पढ़ते हैं अपने घर पे तो हमें नहीं पता रहता कि बाकी लोगों के साथ में कैसी सिचुएशन है। तो मेरे चैनल का यही मोटिव है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर जो भी प्रॉब्लम फेस आप कर रहे हैं, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही है, वो आप अकेले नहीं हो, आप जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं, मेरे जैसे भी हैं। और मुझे ये पता है कि मेरे जैसे लोग बहुत है, तो मुझे खुद को भी थोड़ा रिलीफ मिलता है कि चलो हम इस रेस में अकेले नहीं हैं, और भी बहुत जने हैं। तो बस ये सिंपल मोटिव है। अगर आपको अच्छे लगते हैं मेरे वीडियोस तो सब्सक्राइब कीजिए यार, एंड नहीं लगते तो इट्स ओके, ये आप सबकी चॉइस है। ठीक है गाइस, ध्यान रखिए अपना, एंड बाय, टेक केयर।